बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मुस्लिम मेहदी जी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का फ़ैसला हो चुका है। अनवारुल हक काकड़ जो कि पाकिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा हैं और इस वक्त सेनेटर हैं सेनेट के अंदर, उनको निगरान वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया है। इस पर जो जमातों का रद्द-ए-अमल आया है उसके हवाले से आपसे बात करेंगे और अनवारुल हक काकड़ कौन हैं इस पर भी बात करेंगे। और जो नाम दिए गए थे वज़ीर-ए-आज़म के लिए उनका क्या। अनवारुल हक काकड़ का नाम तो ना तो पीपल पार्टी की तरफ से दिया गया था, ना नून लीग की तरफ से दिया गया था, ना MQM की तरफ से ऐसा कोई नाम आया था, ना JUI की तरफ से ऐसा कोई नाम आया था। तो अनवारुल हक काकड़ का नाम कहाँ से आया और किसने तजवीज़ किया और अनवारुल हक काकड़ ही क्यों इस पोस्ट के लिए उनको चुना गया, उसकी वजह क्या है, ये इस पर भी आपसे बात करेंगे जी। तो सबसे पहली बात यह है कि अनवारुल हक काकड़ बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मेंबर हैं और उन्होंने सबसे पहला इलेक्शन 2008 के अंदर काफ लीग की तरफ से बलूचिस्तान में लड़ा था, जिसमें कि वो हार गए थे। उसके बाद 2013 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा लेकिन वो उस बार भी जीत ना सके और अब वो सेनेट के मेंबर हैं और उनको सेनेटर बनाया गया था। अब वो सेनेट में काम कर रहे हैं। तो इस हवाले से उनकी क्या कारकर्दगी है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो आपको बताते हैं जी। अनवारुल हक काकड़ के हवाले से राजा रियाज़ का कहना था कि ये नाम मैंने दिया है, जबकि राजा रियाज़ ने ये नाम नहीं दिया है। असल में जो ताकतवर हल्के हैं उनकी तरफ से अनवारुल हक काकड़ का नाम दिया गया। अनवारुल हक काकड़ कौन है वो आपको बताते हैं। अनवारुल हक काकड़ मुल्क के 8वें निगरान वज़ीर-ए-आज़म होंगे। उनका तल्लुक़ क्वेटा से है और वो 1971 में बलूचिस्तान के इलाके मुस्लिम बाग में पैदा हुए। अनवारुल हक काकड़ ने इब्तदाई तलीम सन फ्रांसिस हाई स्कूल क्वेटा से हासिल की, जिसके बाद उन्होंने कैडेट कॉलेज को हार्ट में दाखिला लिया, लेकिन वालिद के इंतकाल पर वापस क्वेटा आ गए। अनवारुल हक काकड़ आला तलीम के लिए लंदन गए, जबकि इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में मास्टर किया। अनवारुल हक काकड़ ने कैरियर का आगाज़ अपने आबाई स्कूल में पढ़ाने से किया। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने 2008 में काफ लीग के टिकट पर क्वेटा से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा, जिसमें इन्होंने कामयाबी न मिल सकी। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ 2013 में बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान रहे, जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तश्कील में इनका कलीदी किरदार रहा। बलूचिस्तान अवामी पार्टी से तल्लुक़ रखने वाले सेनेटर अनवारुल हक काकड़ 2018 में सेनेटर मुंतखब हुए और वो सेनेट की कामा कमेटी समंदर पार पाकिस्तानियों के चेयरमैन हैं। इस हवाले से जो मुख्तलिफ पार्टियों का रद्द-ए-अमल आया है उस पर भी बात करेंगे कि PTI ने इस पर क्या रद्द-ए-अमल दिया है, पीपल पार्टी ने इस पर क्या रद्द-ए-अमल दिया है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए अनवारुल हक काकड़ के इंतखाब पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अनवारुल हक काकड़ नून लीग की चॉइस हैं, ना ही पीपल पार्टी की चॉइस हैं। अपने एक बयान में उनका कहना था कि अनवारुल हक काकड़ की तकर्री से साबित होता है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। अगर ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाता तब भी यही होता। साबिक़ अपोजिशन लीडर राजा रियाज़ को तनकीद का निशाना बनाते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि क्या आप समझते हैं कि मुल्क के अहम फैसले राजा रियाज़ करेंगे। इन्होंने कहा कि तवक्को है कि अनवारुल हक काकड़ PDM जैसा रवैया नहीं अपनाएंगे, मुल्क में आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन कराएंगे। शाह महमूद कुरैशी ने मज़ीद कहा कि हमारा किसी इदारे से कोई झगड़ा नहीं, हमें देखना है कि मुल्की मफाद को किस तरह आगे बढ़ाना है। याद रहे कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा अनवारुल हक काकड़ को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने का फ़ैसला किया गया था। तो जो PTI है उन्होंने भी अपना इस हवाले से रद्द-ए-अमल दे दिया है। उसमें शाह महमूद कुरैशी का भी यही कहना था कि ये ना तो नून लीग की चॉइस है, ना ही पीपल पार्टी की चॉइस है। उनका बात करने का मकसद आप समझ गए होंगे कि असल में ये किसकी चॉइस है। तो उसके अलावा PPP की तरफ से जो रद्द-ए-अमल आया उस पर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले जो सैयद खुर्शीद साहब हैं उन्होंने भी इस पर इतराज़ उठाया कि अनवारुल हक काकड़ का नाम तो हमने शहबाज शरीफ साहब को नहीं दिया था, तो ये अनवारुल हक काकड़ कहाँ से आ गए। तो इसके अलावा जो हैं PPP के रहनुमा फैसल करीम कुंडी, उन्होंने भी इस पर अपनी राय का इजहार किया है। पाकिस्तान पीपल पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि पीपल्स पार्टी को अनवारुल हक काकड़ के नाम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ना ही इतराज़ है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू के दौरान फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM की जमातों ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अख्तियार दिया था
उन्होंने मज़ीद कहा कि पीपल पार्टी को अनवार उल हक काकड़ के नाम पर कोई तहफ़्फ़ुज़ और इतराज़ नहीं था। निगरान हुकूमत का काम ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं है। PPP रहनुमा ने यह भी कहा कि अनवार उल हक काकड़ का कोई हल्का नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत मुंतखब हुकूमत की तरह काम कर रही थी। सूबे की निगरान हुकूमत पर इलेक्शन कमीशन को देर से ख्याल आया। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अगर CCI में जाना था तो असम्बली 3 दिन पहले क्यों तोड़ी गई। असम्बली को मुद्दत पूरी करने दी जाती, इलेक्शन 60 रोज़ के अंदर हो जाते। इत्तेहादी जमातों की ख्वाहिश थी कि 90 रोज़ में इलेक्शन हो। सियासी जमातों को इलेक्शन से भागना नहीं चाहिए। PPP रहनुमा ने कहा कि हमें फिलफौर इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। कमेटी को बाईपास करके बिल पास किए गए, बिलों को इजलत में पास किए गए, बिल पास किए हैं तो भुगतेंगे। जी तो अनवार उल हक काकड़ के हवाले से जो लोगों की मुख्तलिफ आराज़ ये हैं कि अनवार उल हक काकड़ पढ़े लिखे आदमी हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं। हाँ, अलबत्ता उनका रुझान जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के वो फेवर के बंदे हैं, इस्टेब्लिशमेंट है। तो उन पर इस हवाले से सबका यही कहना है कि उन पर सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वक्त पर इलेक्शन मुल्क के अंदर करवाना है। जबकि इस हवाले से ये बातें भी की जा रही हैं कि जब तक इमरान खान को किसी साइट पर नहीं लगाया जाता तो कम अज़ कम निगरान हुकूमत 1 साल तक काम करेगी। 1 साल के बाद इलेक्शन करवाए जाएंगे। लोगों की मुख्तलिफ राय इस हवाले से आपकी क्या राय है, अपने कमेंट का इज़हार लाजमी कीजिएगा। अनवार उल हक काकड़ के बारे में यही है कि ये बड़े बड़े जागीरदारों की तरह जैसा कि बलूचिस्तान की एक रवायत है कि बलूचिस्तान में आम आदमी के लिए आम आदमी इलेक्शंस के अंदर या मुल्क के भागदौड़ के अंदर शामिल नहीं हो सकता। इस हवाले से इनका थोड़ा बैकग्राउंड मुख्तलिफ है। ये पढ़े लिखे भी हैं और अपनी राय का इज़हार करना भी जानते हैं, प्रो इस्टेब्लिशमेंट भी हैं। तो ज़ाहिर सी बात है इस्टेब्लिशमेंट ही उनको निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर लेकर आई है। देखते हैं आगे क्या हालात बनते हैं, उनका क्या रद्द-ए-अमल होता है। वो मुल्क के अंदर जो लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल है और मुल्क की जो माशी सूरत हाल है उसको लेकर कैसे चलते हैं और PTI के साथ कैसा रवैया अख्तियार किया जाता है। क्योंकि जो पिछली इम्पोर्टेड हुकूमत थी उन्होंने PTI को बिल्कुल साइड के साथ दीवार के साथ लगा दिया था और अब इमरान खान अभी तक जेल के अंदर हैं। उनके केसेस के अंदर उनको रिलीफ नहीं दिया जा रहा और ये देखने में आ रहा है कि इमरान खान को छोड़ने का भी फ़िलहाल कोई प्रोग्राम नहीं है। तो देखते हैं अनवार उल हक काकड़ साहब इस हवाले से क्या उनकी हिकमत अमली होती है, कैसे अदारों को लेकर चलते हैं, कैसे मुल्क की मईशत को सहारा देते हैं, क्या उनका हिसाब किताब होगा, वो देखते हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, इस हवाले से अपने फीडबैक का इज़हार लाजमी कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।